जो संविदा कर्मचारी भाई कहते हैं कि आप सिर्फ स्टूडियो से बैठ के खबर चलाते हैं, आप कहीं जाते नहीं हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि मैं सच में स्टूडियो से बैठ के खबर चलाता हूं, लेकिन मेरे जो संवाददाता होते हैं, मेरे जो रिपोर्टर होते हैं, वो पटना के हर विभागों से लेकर के और हर जगह जा करके आप लोगों के हितों में खबर लाने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को खबर देने का काम करते हैं। ऐसे ही मैं कोई आप लोगों को खबर नहीं देता हूँ और इसका रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने वाले हैं। मेरे बगल के फ्रेम में जो खबर चल रही है वो देखिए कि विजय कुमार सिन्हा जो मौजूदा में बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय हैं और एक समय में वो विधानसभा में गूंज करके बोल रहे थे, हल्ला करके बोल रहे थे कि बिहार में संविदा कर्मचारियों के अधिकारियों के साथ हनन किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज वो गाड़ी जैसे ही आप उनके कार्यालय के बाहर पहुंची तो वो सीधे गाड़ी से निकल करके और अपने कक्ष में चले गए। किसी भी मीडिया कर्मी को कोई भी बाइट नहीं देना संभव समझे। आपको बताना चाहेंगे कि उसी भीड़ में देखिए वर्ल्ड रिपोर्ट की माइक है कि नहीं है, वर्ल्ड रिपोर्ट के संवाददाता है कि नहीं। तो ऐसे में आप लोग जो हम पर इलिगेशन लगाते हैं कि आपकी खबर पुष्टिजनक नहीं होती है, मैं आप लोगों को पेशेंस नहीं, मैं आपको अच्छी खबर दिखाता हूं, सही खबर दिखाता हूं। और जहां जहां जिस भी विभाग में आप लोगों के फाइल पेंडिंग पड़े हुए रहते हैं वहां पर जाकर के उस अधिकारी से बात करके आप लोगों की फाइलों को कहीं ना कहीं आगे बढ़वाने में हमारा जो अहम भूमिका है उसको आप लोग भूल नहीं सकते हैं। और ये विश्वास से जो बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, कौन सा ऐसा चैनल है जो आप लोगों के हितों के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय से बात करने के लिए गया? किसको इतना बेगरता है? सब सिर्फ स्टूडियो से बैठ के आप लोगों के हितों में खबर चलाता है और जो भी मन में आता है वो सिर्फ बोलता है। ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आप लोगों के हितों के लिए लड़ता है। और अगर मैं ईमानदारी से आप लोगों के हितों में लड़ना शुरू किया हूं, आप लोगों के हितों में आवाज को उठाया हूं, तो आप लोग हम पर इलिगेशन लगा रहे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आप लोगों के हितों में जो शुरुआत में मैंने खबर और ट्रायल चलाना शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारियों को न्याय मिला। और आपको बता दें कि जब से आप लोगों ने हम पर इलिगेशन लगाया, बीच में हमने खबर आप लोगों का चलाना छोड़ दिया था। लेकिन आपको बता दें कि जब छोड़ दिया था तो उस समय किसी को अभी तक किसी को मिला है? कुछ नहीं मिला है, क्योंकि आप लोगों के हितों में आप लोग भी जानते हैं कि डायरेक्ट सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के पास जाते हैं और वहां से उनके आवास पर से जाकर के, जो कि गलत है, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके आवास की आइडेंटिफिकेशन हमें देना ये गलत है, क्योंकि ये वो एक गवर्नमेंट इंप्लॉय है और वो हमें जानकारी आप लोगों के हितों के लिए देते हैं, वही बहुत है। और इससे ऐसी हालत में भी हम उनके आवास पर जबरदस्ती वीडियो बना करके आप लोगों के सामने रखते हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो, आप लोगों को यह लगे कि कोई ऐसा चैनल है जो संविदा कर्मचारियों के हितों में बात करता है और संविदा कर्मचारियों के हितों में लड़ता है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले से फिर से मैंने आप लोगों के हितों में मीडिया ट्रायल चलाना शुरू किया, आप लोगों के हितों के लिए पत्र सौंपना विभागीय स्तर से शुरू किया, तो फिर से आप लोगों की आवाज जो है विधानसभा में गूंजने को उठी है। लगातार आपको बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड रिपोर्ट आप लोगों के कर्म और निष्ठा पर काम करता है और जो बिहार में जो संविदा कर्मचारियों की हालात है उससे जो आप लोग जूझ रहे हैं उससे आप लोगों को निजात दिलाने को लेकर के काम करता है। और जो भी खबर होती है पुष्टिकरण की खबर होती है, सिर्फ आप लोगों को हर खबर में खुशखबरी चाहिए, सही जानकारी आप लोगों को नहीं चाहिए, आप लोगों को हर खबर में खुशखबरी चाहिए। इसीलिए तमाम जो मीडिया चैनल है आप लोगों की वेदनाओं के साथ खेलता है, आप लोगों को हर थंबनेल में जो है खुशखबरी लिख करके दिखाता है, जिससे आप लोगों को उससे उस पर क्लिक करेंगे, उसका टीआरपी बनेगा। और जब आप लोग खुशखबरी वाला फालतू का खबर देख ही रहे हैं तो सही खबर आप लोग क्यों देखेंगे? जब आप लोग उसको, जब उसी में टीआरपी मिल रहा है तो आपको क्यों फिर लगेगा कि हम दूसरी खबर को देखें? लेकिन वर्ल्ड रिपोर्ट ऐसा चैनल है जो आप लोग के हितों में सिर्फ सही खबर दिखाने का काम करता है और हमेशा दिखाते हैं। आज इसीलिए वर्ल्ड रिपोर्ट पर सबको विश्वास है और जिसको विश्वास है उसका काम हो रहा है। आप तमाम संविदा कर्मचारियों को बताना चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के हमारे संवाददाता पटना के हर जगह से बड़े बड़े खबर देते हैं और जहां पे उनसे बात नहीं बनती है तब जाकर के हम वहां पटना जाते हैं और जिस विभाग में हमें लगता है कि यहाँ पर आप लोगों की फाइल फंसी हुई है, आप लोगों की फाइल की कहीं ना कहीं प्रगति नहीं हो रही है, तो जाकर के वहां के अधिकारी से रेफरेंस के थ्रू जाकर के बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि सर आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि संविदा कर्मचारियों का फाइल कहीं ना कहीं अटका हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ देर पहले, यानी कि कुछ देर पहले आज ही जो है कैबिनेट का विस्तार को लेकर के कहीं ना कहीं सवालात हुए कि कैबिनेट का विस्तार आज नहीं होगा। आपको बता दें कि शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं होने का जानकारी आया। लेकिन अभी अभी तुरंत जानकारी आया है कि कैबिनेट का विस्तार भी होगा और कैबिनेट के विस्तार के बाद जो है शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी, जिस कैबिनेट के बैठक में नए नए मंत्रियों के साथ बैठक होगी और तमाम उस फाइल पर मुहर लगेगी जो पेंडिंग में है। लगातार आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि संविदा
कर्मचारियों का फाइल अभी भी पे डिटर्मिनेशन प्रक्रिया में चल रही है और जब तक की डिटर्मिनेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी आप में से किसी को खुशखबरी नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों के कामों को करवाने के लिए अग्रसर तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बात करके आप लोगों को कामों को थोड़ा सा जल्दी करवाने को लेकर के काम कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नए पदों के सृजन के साथ उन सभी का समायोजन भी होगा। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है कि अभी इस गरीबी में, अभी इस महंगाई में जो आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी 10,000, 15,000, 20,000 पे जो काम कर रहे हैं, अभी के समय में आप लोग की न्यूनतम जो मजदूरी है कम से कम 28 से 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर के मैं लगातार आप लोगों के हितों में आवाज उठाता हूं और तब तक उठाऊंगा जब तक कि आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा। क्योंकि लगातार हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं उस दिशा में लगातार आपको बता दें कि इसीलिए विधानसभा में आप लोगों की बात उठती है, क्योंकि हर विधायक को हम जा करके और पत्र सौंपने का हमारा संवाददाता काम करता है। आपको बता दें कि खास करके संविदा कर्मचारियों को लेकर के इसीलिए आवाज उठाते हैं क्योंकि अगर संविदा कर्मचारी अगर जब तक वो ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकारी विभाग का आधा सा काम ज्यादा जो है संविदा कर्मचारियों के कंधे पर ही अटका हुआ है। ऐसी हालत में आप लोगों को लेकर के सरकार और नहीं आप लोगों के विभाग सोच रही है, तो जब तक आप लोगों की आवाज नहीं उठेगी तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग सही खबर देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड रिपोर्ट को फॉलो कर लीजिए, वर्ल्ड रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के बहुत वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब मंत्री महोदय से लेने का काम करेंगे। लेकिन एक कम्युनिटी तो बने, संविदा कर्मचारियों में कम्युनिटी तो बने। हमारे आप सभी चैनलों पर विश्वास किए हैं जो 8 साल 10 साल से आप लोग के हितों में खबर चला रहा है, लेकिन आज के समय में आप लोगों को कुछ भी मिला है? कोई हक आप लोगों को नहीं मिला है। लेकिन जब तक आवाज उठेगी नहीं तब तक आप लोगों की आवाज पहुंचेगी नहीं और सिर्फ कहने से नहीं होता है। आज हमने आपको प्रूफ दिखाने का काम किया है कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के हमारे संवाददाता पटना के सड़कों पर लगातार जो है आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और आप लोगों को लेकर के मंत्रियों से पूछताछ करता है। साथ ही मंत्रियों को वो याद दिलाते हैं कि जब आपकी सत्ता नहीं थी तो संविदा कर्मचारियों को आपका याद आता था, आज आपको सत्ता मिल गया तो संविदा कर्मचारियों को आप भूल रहे हैं। अभी आपको संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की बात नहीं याद आती है। बिहार के सरकारी विभागों में 44 विभाग हैं जो लगातार अपने हितों से संविदा कर्मचारी उसमें नियोजित पर काम कर रहे हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं और इन तमाम संविदा कर्मचारियों के साथ एक ही हम संकल्प किए हैं कि आप लोगों को न्याय दिलवाना है और आप लोगों को अभी के समय में उचित वेतन के रूप में कम से कम सरकार आप लोगों को 28 से 30,000 रुपये, साथ ही एनपीएस, मेडिकल एम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट मिले। इसको लेकर के लगातार हम आवाज को उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक कि आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाए। और सिर्फ हमारी टीम में हम नहीं है, हमारा एक नेटवर्क है और हमारा नेटवर्क तमाम जगह पर जाकर के आप लोगों के हितों में वो काम करने के लिए काम करता है। और लगातार आपको बता दे कि आप लोगों की जीत होगी और जीत होगी तभी जब आप लोग की आवाज उठेगी। इसलिए हम लगातार आवाज को उठाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए।